चाईबासा में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 के विरोध को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है। रविवार को डोबरो साई चाईबासा स्थित सनशाइन रेस्टोरेंट के सभागार में झामुमो जिला समिति की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम ने की। बैठक में विधेयक के संभावित प्रभावों को लेकर चर्चा की गई और गांव स्तर तक जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। झामुमो जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम ने कहा कि ये विधेयक राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर करने वाला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस विधेयक को वापस लेना होगा, अन्यथा झामुमो की ओर से व्यापक आंदोलन किया जाएगा। वहीं मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि ये विधेयक संघीय ढांचे और राज्यों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने वाला है। उन्होंने कहा कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनन की महत्वपूर्ण भूमिका है और खनन क्षेत्र प्रभावित होने से राज्य की कई जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है। बैठक में सांसद जोबा माझी, विधायक निरल पूर्ति, सुखराम उराव, जगत माझी, नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश और सन्नी उराव समेत झामुमो के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा जिला सचिव राहुल आदित्य, सुभाष बैनर्जी, इकबाल अहमद, विकास गुप्ता, दिनेश चंद्र महतो, प्रेम मुंडरी, चंद्रमोहन बिरुवा, मानाराम कुदादा, विनय प्रधान, वृंदावन गोप, विश्वनाथ बाड़ा, बंधना उराव, मोहम्मद मोजाहिद, मोनिका बोयपाई समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। बैठक में प्रखंड और पंचायत समितियों को गांव-गांव जाकर लोगों को प्रस्तावित विधेयक के प्रभावों की जानकारी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। झामुमो नेताओं ने संकेत दिया कि विधेयक के विरोध को केवल पार्टी स्तर तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि ग्रामीणों और आम लोगों की भागीदारी के साथ इसे व्यापक जन अभियान का रूप देने की तैयारी है। अब देखना होगा कि झामुमो के इस विरोध और जन जागरण अभियान का आगे क्या स्वरूप सामने आता है और केंद्र सरकार की ओर से इस विधेयक को लेकर क्या रुख अपनाया जाता है। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारिणी समिति की बैठक सनसाई होटल में संपन्न हो गई। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं कोल्हान समाचार लाइव सच्चाई के साथ। मैं बता दूं कि देश में विधेयक पारित की गई है जो कि खनिज संपदा को लेकर है और आज उसी को लेकर के आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यकारिणी समिति की बैठक संपन्न हो गई। मौके पर जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम ने कहा कि ये जो विधेयक पारित की गई है ये आर्थिक रूप से राज्य को कमजोर करने वाली विधेयक है। तो चलेंगे और जुड़ेंगे इस खबर पर और जानेंगे कि क्या बता रहे हैं सोनाराम देवगम इस विधेयक को लेकर। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। तो यहाँ बैठक चल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, पूरे विधायक सांसद सब आए हुए हैं, क्या है थोड़ा सा हमारे दर्शकों को? देखिए, ये झारखंड के हक की लड़ाई लड़ने का एक हम लोग उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उसकी रूपरेखा तय करने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों भारी विरोध और शोर शराबे के बीच जबरन जो है कि दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से खनिज विकास एवं विनियमन कानून 2026 जो विधेयक उसको जो है कि जबरन पास करने का काम किया है। यह केंद्र सरकार जो है बहुमत के और सत्ता के अहंकार में चूर है और ये वहाँ पर बैठ कर के, दिल्ली में बैठ कर के ये मनमाना निर्णय ले रही है और राज्यों के अधिकार को, राज्यों के हक को छीनने का काम कर रही है कानून बना कर के, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और उसके खिलाफ में एक लंबी लड़ाई लड़ने का हम लोग एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप को जो है कि ज़मीनी स्तर से तैयार करने का जो ये काम कर रही है, जिसका आज उसी पर हम लोग ये आज का बैठक हम लोग बुलाए हैं। जिले में अभी भी 40 माइंस बंद है, वहाँ के स्थानीय लोगों का हक बनता है वहाँ का डीएमएफटी फंड या सीएससी में। देखिए, सबसे पहला बात है कि राज्य को जो उस खनिज से जो टैक्स मिलना है, जो शेष का राशि है, आज आपको पता है कि केंद्र सरकार ने हमारा पिछला बकाया 1,36,000 करोड़ से अधिक रुपया आज के दिन में उसका अगर हम लोग उसका जो ये के साथ में अगर उसको हिसाब करते हैं तो 1,50,000
करोड़ से भी ज़्यादा रुपया होता है, अगर बात करें तो उसको जो है कि केंद्र सरकार ने रोक के रखा हुआ है और वो झारखंड को वो पैसा वो दे नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग जब तक झारखंड का जो हक हकूक़ और जो अधिकार है उसको जब तक वो सरकार, केंद्र सरकार उस पर बात नहीं करेगी, हम लोग तब तक हम लोग जो है कि उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये यहाँ पर में सेल है और भी कुछ निजी कंपनियां काम कर रही है। CSR का जो पैसा जितना जो बनना चाहिए ग्रामीणों का भी, जैसे कि मलेरिया का प्रकोप है, ऐसे में भी बहुत सारे गाँवों से ये सूचना CSR का पैसा तो DMFT फंड के माध्यम से जनता के ये हित में वो पैसा जो है कि खर्च हो रहा है और सरकार उस दिशा में गंभीर है। नहीं, अभी भी देखा जा रहा है, आप जिला अध्यक्ष है, आपकी जिम्मेवारी में भी ये बात आती है, क्योंकि अभी आपके जिला में मलेरिया का प्रकोप है, क्योंकि ये एरिया ही मलेरिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे जगह में अभी भी लोग जो है लाल पानी पीने को मजबूर है, या फिर मलेरिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। कई बच्चे को जान भी गई है यहाँ पर जिला में। देखिए करने को बहुत कुछ के हित के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो हम लोग उठाने के लिए, उसको करने के लिए हम लोग तैयार हैं।